हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीनियर सिटीजन के लिए कंप्यूटेशन कैसे तैयार करें। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं। तो गाइस, सीनियर सिटीजन के लिए कंप्यूटेशन तैयार करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहो। गाइस, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन फॉर सीनियर सिटीजन। तो गाइस, ये आपको एक्सेल सीट पर तैयार करनी है और आपको हेडिंग में लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल इनकम। फिर उसके बाद नेम आ जाएगा जिसकी आप कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आज हम तैयार कर रहे हैं राम सिंह की, फादर नेम आएगा जैसे कि हमने डाल दिया है वेद सिंह, और एड्रेस आ जाएगा जिसकी आप कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं जैसे कि मैंने इसमें एड्रेस डाल दिया है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DOB यहाँ पर आ जाएगी जो कि मैंने पहले से डाल दिया है 23/12/1955। देखिए गाइस, आपको जब आप कंप्यूटेशन तैयार करेंगे आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ 60 टू 80 ईयर्स तक होनी चाहिए। मतलब कि यदि 60 साल से नीचे है तो वो आपकी सीनियर सिटीजन में नहीं आती है, मतलब 60 साल से ऊपर होना चाहिए 80 साल तक। फिर उसके बाद पैन नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेटस जो कि हमारा इंडिविजुअल है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 19-20। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर 20-21। ठीक है, असेसमेंट ईयर आ जाएगा हमारा 20-21। फिर उसके बाद हमारे नीचे आ जाएगी पार्टिकुलर ऑफ इनकम, मतलब जितनी भी इनकम होंगी वो हमारी नीचे आ जाएंगी। तो पार्टिकुलर ऑफ इनकम इधर आ जाएगी अमाउंट। फिर उसके बाद देखिए पेंशन यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर पेंशन रिसीव्ड हो रही है 8,50,000 रुपये एनुअली। ठीक है, तो अब हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16IA, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में 40,000 थी जिसको 10,000 रुपये बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। ठीक है, तो हम 8,50,000 में से माइनस करेंगे 50,000 रुपये। ठीक है, तो हमारी कितनी हो जाएगी पेंशन से इनकम। यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला लगा लेना है। तो ये होगी हमारी 8 लाख रुपये। 8,50,000 में से माइनस किए हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA 50,000 रुपये। तो हमारी 8,50,000 में से 50,000 घटाकर कितनी आएगी 8 लाख रुपये। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितनी आ रही है 10,000 रुपये। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन FD अकाउंट इसमें आ रही है 40,000 रुपये। ठीक है, तो कितनी होगी इसमें 40,000 रुपये। तो टोटल हमारी कितनी होगी यहाँ पर 10,000 प्लस 40,000, तो कितनी होगी 50,000 रुपये। ठीक है, हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो गाइस, इसमें हमारी पेंशन से इनकम आ रही है, ठीक है, और दूसरा आ रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। ठीक है, हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो गई 8 लाख प्लस 50,000 रुपये। तो कितनी होगी हमारी 8,50,000 रुपये। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे 8 लाख प्लस 50,000 कितनी होगी ग्रोस टोटल इनकम 8,50,000 रुपये। अब देखिए गाइस, लेस करेंगे हम डिडक्शन। ठीक है, इसमें देखिए यदि ये 60 साल से नीचे होते जिसकी हम कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, यदि वो 60 साल से नीचे होते हैं या नीचे होते तो हम यहाँ पर जो डिडक्शन हमारी होती वो होती 80 TTA, जिसमें कि 10,000 रुपये है डिडक्शन। यदि 80 TTA होती तो यहाँ पर 10,000 रुपये मिलती, बट गाइस सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये है। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन FD अकाउंट दोनों की मिलाकर 50,000 तक हम यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कितनी होगी 8,50,000 में से माइनस करेंगे डिडक्शन 80 TTB, तो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी हमारी कितनी 8 लाख रुपये। तो यहाँ पर 8,50,000 माइनस डिडक्शन 50,000 रुपये, टैक्सेबल इनकम कितनी होगी 8 लाख रुपये। अब टैक्स ड्यू, देखिए यहाँ पर टैक्स ड्यू हमारा निकल कर आया है 70,000 रुपये।
अब ये कैसे आया है मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने साइड में की हुई है, तो मैं आपको एक बार कैलकुलेशन समझा देता हूँ। गाइस इसमें जो स्लैब रेट है वो भी स्टार्टिंग में थोड़े चेंज होंगे। अब वो क्या है, अभी मैं आपको कैलकुलेशंस, जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूं एग्जाम्प्ट इनकम, वैसे तो एग्जाम्प्ट इनकम 2.5 लाख रुपए होती है, बट गाइस सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो 3 लाख हमारी एग्जाम्प्ट होगी, 3 लाख पर कोई भी टैक्स हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। अब बात करते हैं 5% स्लैब रेट की। तो 3 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक हमारा 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो हमने 2 लाख का 5% निकालेंगे तो 10,000 रुपये आएगा। 3 लाख तो हमारी एग्जाम्प्ट थी, 2 लाख का 5% निकाला तो 10,000 रुपये होगी। अब हमारा 20% स्लैब रेट जो है वो 5 लाख से लेकर 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक है। ठीक है, 20% वाला जो स्लैब है। अब हमारी 3 लाख प्लस 2 लाख होगी 5 लाख। अब 8 लाख है हमारी टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है, तो 3 लाख का 20% निकालेंगे तो 60,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 10,000 प्लस 60,000 रुपये, तो कितना हो गया 70,000 रुपये। तो जो हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 70,000 रुपये। कितनी इनकम पर, 8 लाख की इनकम पर जो हमारी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, 3 लाख एग्जाम्प्ट थी, 2 लाख का 5% निकाला और 3 लाख का 20% निकाला, तो कितनी होगी हमारी टैक्स ड्यू 70,000 रुपये। अब इसके बाद इस पर एजुकेशन सेस लगता है 4%, तो टैक्स ड्यू कितना है 70,000 रुपये। 70,000 का 4% यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 70,000 का 4% निकाल कर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। टोटल टैक्स कितना हो गया 70,000 प्लस 2,800, तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 70,000 प्लस 2,800 72,800 रुपये। देखिए गाइज, और जो हमारा TDS होता है वो लेस होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए TDS है हमारा 20,000 रुपये, तो ये हमारा टोटल टैक्स में से TDS लेस हो जाएगा, मतलब कि माइनस हो जाएगा। तो हमारा टोटल टैक्स पेबल कितना बनेगा, यहाँ पर जैसे हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं 52,800 रुपये। यदि TDS भी इसमें होता 20,000 रुपये, तो हम 72,800 में से 20,000 माइनस करने के बाद 52,800 रुपये आ जाते। अब जैसे मान लीजिए हमारा TDS ज़्यादा है, मतलब टैक्स से ज़्यादा है, 80,000 है मान लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल नहीं बनेगा, टैक्स रिफंड बनेगा। यहाँ पर रिफंड आ जाएगा कितना 7200 रुपये। यदि TDS होता 80,000 रुपये, टैक्स है हमारा 72,800 रुपये, तो हमारा रिफंड यहाँ पर 7200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यदि हमारा TDS ज़्यादा होता है तो वो हमारा रिफंड आ जाता है, और यदि TDS कम होता है तो उसके अनुसार ही हमें टैक्स पेबल मतलब टैक्स पे करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए TDS यहाँ पर 50,000 होता, ठीक है, टैक्स कितना है हमारा 72,800 रुपये, तो टोटल टैक्स पेबल यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 22,800 रुपये। और गाइस एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आप टैक्स पे करने से पहले कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे जो आएगा टोटल टैक्स पेबल आप टाइप करेंगे, और जब आप टैक्स पे कर देंगे तो आप तब लिखेंगे टोटल टैक्स पेड अंडर सेक्शन 160A। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर TDS हमारा 1 लाख रुपये है। ठीक है, तो 72,800 हमारा टैक्स था और TDS हमारा 1 लाख रुपये, तो 27,200 रुपये हमारा रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस जो मैं आपको बात बताने वाला था मैंने वीडियो में ही अपनी कंप्लीट कर दिया। आपको गाइस जो ध्यान रखना है वो रखना है एज का। यदि आप जिसकी कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसकी एज 60 साल से 80 साल तक होनी चाहिए।
ठीक है, एक तो ये हो गया, आपको डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है। और दूसरा, आप जो डिडक्शन लेंगे, ठीक है, जो डिडक्शन यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 80 TTB, जिसमें आप 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको सीनियर सिटीजन के लिए कंपटीशन तैयार करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।